चले यहां पे महासंग्राम की शुरुआत, मेगा फाइनल मुकाबला। स्ट्राइक पे जिमी दरबार, आउटसाइड एज जिग्नेश पटेल की पहली गेंद, अवे फॉर द राइटी बैटर, लुकिंग फॉर स्लाइस थ्रू द बैकवर्ड पॉइंट बट फाइंड द एज। विकेट कीपर से थोड़ी दूर रह गई। मुस्तफा पठान इनके साथ सलामी बैटर के तौर पे नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर। जिग्नेश पटेल की कमाल की शुरुआत, निंडोली सुपर लीग, इट्स अ मेगा फाइनल। फिर से एक बार टॉप एज और यहां पे गेंद को रोका गया अच्छी तरीके से और रन लेना चाहते थे, मना किया, आधे रास्ते से मुस्तफा लौट आए। एक्साइटमेंट स्टार्ट हो चुका है, मोस्ट इलेक्ट्रिफाइंग ये मुकाबला, यहाँ पे हाई वोल्टेज मुकाबला चलता हुआ। फाइनल मुकाबला सत्यम 11 डिंडोली प्रेजेंट्स डिंडोली सुपर लीग। चैंपियन टीम के लिए 70,000 प्लस ट्रॉफी, रनर्स अप के लिए 30,000 प्लस ट्रॉफी और भी कई सारे आकर्षक इनाम। ये ऑप्शन के बाहर की गेंद और वाइड बॉल का इशारा, तुरंत यहां पे डीआरएस की मांग की है। बॉलिंग टीम जय अंबे ने इस फैसले को चैलेंज किया है। फेयर डिलीवरी। ऑप्शन के बाहर लगातार यहाँ पे डॉट बॉलें आती हुई खामोश रखा गया है। यहाँ पे जिमी दरबार को इस समय क्या बेहतरीन तरीके से शुरुआत दी है यहाँ पे जिग्नेश पटेल ने। एक कमाल का ये खिलाड़ी है, बहुत ही तजुर्बा, एक बहुत ही बड़ा अनुभव, आमने सामने बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट है ये। स्क्वायर कट लगाया है, फील्डिंग वहां पे थोड़ी सी फंबल वहां पे हुई है, रनआउट का मौका, हाना हाना अंत में यहाँ पे मना किया। लॉट्स ऑफ ड्रामा बिटवीन, लॉट्स ऑफ ड्रामा मिडल ऑफ दिस ग्राउंड। Battle is interesting. We have just talking about the battle between these two, Jignesh Patel and Jimmy Darbar. But at this moment, Jignesh Patel अपर हैंड उनका थोड़ा हाथ ऊपर रहा है जरूर। कमाल की शुरुआत, कमाल की गेंदबाजी। ऑप्शन के बाहर की गेंद यहाँ पे और यहाँ पे ये पहला ओवर, एक भी रन आया नहीं, मेडन ओवर यहाँ पे डाला गया जिग्नेश पटेल के द्वारा। टेक अ बाउ फॉर दिस मैन, क्या शुरुआत दी है जिग्नेश पटेल ने फाइनल के मैच में। पहला ओवर जिमी दरबार के सामने, बेस्ट वर्सेस बेस्ट का मुकाबला। क्या कमाल का कॉन्टेस्ट यहां पे हमने देखा। इस टूर्नामेंट को बहुत अच्छी तरीके से सपोर्ट किया है यूथ ऑफ गुजरात के प्रेसिडेंट जिग्नेश भाई पाटिल की ओर से, सोशल एक्टिविस्ट परमेश्वर भाई राजपूत और कॉरपोरेटर मिस्टर सुधाकर भाई चौधरी उनकी ओर से। टी शर्ट पार्टनर हमारे किंग्स जिम, ब्रेन कैफे, कोचिंग एकेडमी अंकित भाई तिवारी टी शर्ट पार्टनर। उसके अलावा स्पॉन्सर मिस्टर शीतला भाई तिवारी, एसबी सन्स गेवर भाई मेवाड़ा, गणेश मोबाइल चेतन भाई, डीके फर्नीचर तो श्याम भाई नायक, एसीए स्पोर्ट्स किशोर भाई। उसके अलावा फ्रेंड्स क्रिकेट बॉक्स ऑक्शन पार्टनर डीपी स्पोर्ट्स की ओर से बेस्ट बैट्समैन को के लिए बैटर यहाँ एक बैट दिया जाएगा बेस्ट बैटर को, डीपी स्पोर्ट्स। इस बार अच्छी तरीके से क्रॉस बैटेड ये स्ट्रोक खेला है, फील्डर वहां पे डीप में चिराग और गलती कर गए वहां पे, ऑकवर्ड बाउंस का चौका, मुस्तफा पठान ऑफ द मार्क। उसके अलावा यहाँ पे ट्रिपल ए स्पोर्ट्स शिवम भाई। आज के दिन हर जो मैन ऑफ द मैच उनके लिए कई सारे इनामात अगर आप देखेंगे तो क्वार्टर फाइनल में मैन ऑफ द मैच होने वाले को शूज, बैग, कैप, सॉक्स। सेमीफाइनल में जो मैन ऑफ द मैच उनके लिए शूज, बैग, कैप और सॉक्स।
रिवर्स खेलने की कोशिश, डॉट बॉल। उसके अलावा फाइनल में जो मैन ऑफ द मैच, उनके लिए यहाँ पे ट्रैवलिंग बैग, कैप, सॉक्स। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट को ट्रैवलिंग बैग, कैप और साथ में सॉक्स। बेस्ट बॉलर ऑफ दिस टूर्नामेंट शूज, बैग, कैप और सॉक्स, ट्रिपल स्पॉट्स की ओर से। स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, ऊंचाई मिली है, क्या दूरी मिल पाएगी? व्हाट अ एफर्ट, क्या गजब का एफर्ट लगाया यहां पे, मानना पड़ेगा। कमिटमेंट पूरा दिया है करण नांद्रे, क्या गजब की आज फील्डिंग कर रहे हैं। इससे पहले पिछले मुकाबले में करण नांद्रे ने कमिटमेंट पूरा दिया था, कोशिश के पूरे नंबर मिलेंगे यहां पे। परिणाम जो भी मिला है, लेकिन कोशिश के पूरे मार्क्स। इस बार तेज गति से बल्ला घुमाया है, सामने सीधा गेंद गई है और इस समय स्कोर कार्ड में 8 रन, 8 रन स्कोर कार्ड में। काफी अच्छी तरीके से यहां पे सिंगल, 9 रन। हम यहाँ पे सिग्नेचर स्पॉट्स मिस्टर प्रकाश भाई राठौड़, उनका भी धन्यवाद अदा करेंगे। मैन ऑफ द मैच में टी शर्ट दी गई है स्पॉन्सरशिप में। उसके अलावा मुंबई चा वड़ा पाव एंड मिशल पाव मिस्टर बंटी भाई, उनका भी धन्यवाद। बेस्ट बॉलर के लिए शूज यहाँ पे स्पॉन्सरशिप में मिले सतीश भाई भव्य लन पिपलोद। कट किया है, काफी अच्छी तरीके से गैप वहां पे मिला है, काफी बढ़िया तरीके से स्ट्रोक किए, कट शॉट खेला है, दो फील्डरों को विभाजन करती हुई गेंद निकल गई 4 रनों के लिए। और रनों की संख्या अब यहाँ पे 13 रन, 2 ओवर की समाप्ति, स्कोर कार्ड में 13 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पे। और देखिए यहाँ पे इस टूर्नामेंट में जो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बनेंगे उनको एक बहुत अच्छा इनाम यहाँ पे वीके 18 स्पॉट्स जेनिस भाई राठौड़ की ओर से दिया जाएगा। जो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बनेंगे उनको एक बहुत ही अच्छा प्रीमियम क्वालिटी का टी शर्ट, बैट भी दिया जाएगा और साथ में 3 डेज एंड नाइट का गोवा का हॉलीडे पैकेज दिया जाएगा फ्रॉम वीके 18। गेंदबाजी में अब यहाँ पे सुनील, एक बहुत ही अच्छा टूर्नामेंट मानो के यहाँ पे ये रखा गया, बेहतर तरीके से इस टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। करण नांद्रे की ओर से हर चीज़ों को काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पे कंडक्ट किया गया। 4 दिनों का क्रिकेट कार्निवल, 12 टीमें जहाँ पे प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए आई। टॉप एज और यहां से विकेट, रिवर्स खेलने की कोशिश की गई, बल्ले के ऊपरी भाग पे गेंद लगी और फिर मुस्तफा पठान को यहां पे जाना पड़ेगा। विकेट यहां पे निकाला है सुनील ने, सुनील ने यहां पे विकेट निकाला। इस टूर्नामेंट में कुछ हम रनों के बारे में अगर बात करेंगे, लीडर बोर्ड के ऊपर नजर डालेंगे तो जहां पे सबसे ज्यादा रन अगर जेनिस पटेल 159 159 इसके नाम रहे जेनिस पटेल, 5 इनिंग में 159 159। वहीं पे जनीश ठाकुर 141 रन, जिमी दरबार 114 रन 3 पारियों में। ये टॉप 3 बैटर। बॉलर की बात करेंगे जहां पे मुकेश तिवारी रुद्र स्ट्राइकर की ओर से 9 विकेट, जॉन्टी पटेल 8 विकेट, रुद्र स्ट्राइकर की ओर से जेएमडी फाइटर की ओर से केविन 8 विकेट। इस टीम में अगर देखिए जयम बे की ओर से जिग्नेश पटेल के नाम 6 विकेट है।
फाइनल मुकाबला यहाँ पे एसएफ स्पॉट यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप देख रहे हैं। सत्यम 11 डिंडोली ये ऑर्गेनाइजर और सत्यम 11 डिंडोली के जो सभी जो सदस्य है जिन्होंने काफी अच्छा मतलब अपना साथ सहयोग दिया है इस टूर्नामेंट को। फाइन लेग पे स्ट्रोक खेलने की कोशिश की गई, वहां पे प्रदीप आए हैं नए बल्लेबाज के रूप में, प्रदीप पाटिल उनका और जिमी दरबार का बल्ला यहां पे चलना बहुत जरूरी है। फाइनल में अगर यहां पे एक अच्छा टारगेट रखना है तो इनके ऊपर जिम्मेवारी बढ़ जाती है। इस टूर्नामेंट में ऑलमोस्ट अभी तक देखा जाए चेस ऑलमोस्ट किया गया है आरजे ग्रुप दिल्ली धमाका की ओर से। यहाँ पे अब इनके लिए टारगेट डिफेंड करने का प्लान बना है, क्योंकि टॉस वैसे जीता गया था जय अंबे के द्वारा। रिवर्स वहां पे खेला काफी बेहतर तरीके से, हवा का रुख इन्होंने देखा, जो हवा का रुख जो चल रहा था वो राइटी बैटर के लिए ऑफ साइड के ऊपर चल रहा था। चौदह रन 1 विकेट। सीधा सामने स्ट्रोक खेला लॉन्ग ऑन की दिशा में, अच्छी गेंदबाजी सुनील लेफ्टी के द्वारा। पावर प्ले अच्छा घटा है मैं मानूंगा यहाँ पे टीम जय एम 11 के लिए। बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश, तेज गति से बल्ला घुमाया है, यहाँ पे बैकवर्ड स्क्वेयर की दिशा में गेंद को अच्छी तरीके से रोका गया, पिकअप पर थ्रो भी अच्छा। तीसरे ओवर की आखिरी गेंद और 16 रन। अच्छी गेंदबाजी इस ओवर में भी की गई है सुनील के द्वारा। ये हाफ ट्रैकर छोटी गेंद और एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से आसान तोहफा दे बैठे। ये तो एक ऑफर दिया गया जिमी दरबार को, उसका भरपूर फायदा उठाया उन्होंने। ऑफ स्टंप के बाहर विट बहुत ज्यादा थी, बहुत ज्यादा रूम वहां पे दिया गया। अपर स्क्वायर कट और कवर के ऊपर से एक बेहतरीन ताबड़तोड़ मैक्सिमम 6 रन की मदद से 3 ओवर 22 रन। 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर कार्ड में 22, 22 रन 1 विकेट। इस बार अच्छी तरीके से स्ट्रोक खेला गया है, लेकिन आईएसपीएल एसजी स्विंग बॉल ओवर अब यहां पे लिया गया है और गेंदबाजी में मोहित यादव आए हैं। इस टीम में मोहित यादव को इस ओवर के लिए इन्होंने स्पेशल बॉलर के तौर पे रखा है। यहां पे रिवर्स खेलने की कोशिश की गई, एक बहुत अच्छी गेंद थी, काफी बेहतर तरीके से यहां पे
बाउंस मिला, उछाल अच्छा मिला, सही हाइट पे गेंद कैरी हुई। इस बार अच्छी तरीके से संपर्क हो गया है, बेहतर तरीके से यहाँ पे रिवर्स में ये स्ट्रोक खेला गया है। जो आईएसपीएल में खेल चुके हैं उनको इस गेंद के बारे में भली भांति पता है, वो इस गेंद के सामने बेखौफ होकर खेलते हैं। अन्यथा लोगों के दिमाग में एक ही चीज चल रही है कि इसके सामने डिफेंसिव टेक्निक अप्लाई करना वो सही चीज है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप मतलब चौथा दिन है आज। अब थोड़ा तो यहाँ पे जरूर यूज टू ये गेंद हो चुकी है और प्रदीप पाटिल बेहतर जानते हैं इस गेंद को कैसे खेलना है। फिर से एक बार कोशिश वही थी, ये नो बॉल दी गई है प्लेइंग एरिया के बाहर। और मतलब अब इस ओवर में आईएसपीएल एसजी बॉल ओवर में वो फ्री हिट मिलेगी। स्कोर कार्ड में 29। फ्री हिट के ऊपर तगड़ा स्ट्रोक खेला यहाँ पे, बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे घूम के खेला है और बहुत दूर भेजा है भाई, बहुत ज्यादा दूर यहाँ पे भेजा है इस गेंद को। काफी बढ़िया तरीके से इन्होंने ये स्ट्रोक खेला है। आईएसपीएल एसजी बॉल में बहुत ही कम देखने को मिला है कि कोई गेंद बाहर चली गई, खो गई हो, बदलने की जरूरत पड़ी हो, लेकिन प्रदीप पाटिल खेल रहा है तो सब पॉसिबल है। देखिए यहाँ पे वो गेंद को गुम हो गई है, गुमशुदा तलाश केंद्र में उसको दर्ज करवा दीजिए। थर्टी फाइव 35 रन। टैलेंट है, टेक्निक है, अगर आप में दमखम है, डजंट मैटर अबाउट बॉल, कौन सा बॉल आप खेल रहे, क्या है कुछ है, कोई मैटर नहीं करेगा। आप में अगर क्षमता है, पोटेंशियल है। इस बार बल्ले को स्वाइप करने की कोशिश, डाउन द लेग, और ये गेंद निकल गई 4 रनों के लिए। ये ओवर महंगा बना है, ये ओवर ने पूरी तरीके से मैच का सिनारियो बदला है, प्रदीप पाटिल ने मैच का सिनारियो बदला है। 39 रन 3.5 17 रन आ चुके हैं। आई थिंक सबसे ज्यादा 23 रन दिए गए हैं एक ओवर में आईएसपीएल एसजी के। अच्छी तरीके से फिनिश किया, 17 रन आए इस ओवर से और 39 रन, 4 ओवर 39 रन, 1 विकेट। वाइड के लिए यहाँ पे
वाइड के लिए यहाँ पे जरूर वो DRS मांगा है। ऑन फील्ड अंपायर ने तो इसे वाइड घोषित किया है। वो फैसले को चैलेंज किया गया यहाँ पे फील्डिंग टीम जयम्बे के द्वारा। वाइड बॉल, वाइड थी, वाइड रही है। स्कोर कार्ड में यहाँ पे 40 रन। चॉप किया हल्के हाथ से, वाइड यॉर्कर, सिंगल वहां पे मिलेगा जरूर। प्रदीप पाटिल आए हैं स्ट्राइक के ऊपर। बेहतरीन कॉन्टेस्ट देखे यहाँ पे, टेनिस क्रिकेट जगत के 3 बड़े सितारे एक ही फ्रेम में। जिमी दरबार नॉन स्ट्राइक पे अभी अभी आए हैं, स्ट्राइक पे प्रदीप पाटिल और गेंद कौन डाल रहा है? जिग्नेश पटेल। टेनिस क्रिकेट जगत के 3 बड़े महारथी। और यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से रिवर्स खेला है, सफाई के साथ रिवर्स खेला है। क्या बेहतरीन तरीके से गोली की रफ्तार से गेंद निकल गई सीधी सीमा रेखा के बाहर। 4 रनों के लिए प्रदीप पाटिल। ये नहीं रुकने वाला, ये नहीं मानने वाला। फोर्टी फाइव। रिवर्स खेलने की कोशिश की गई। ये होते हैं बड़े खिलाड़ियों की निशानी। पिछली गेंद पे चौका जड़ दिया तो फिर जिग्नेश पटेल ने भी अपने रुतबे को यहां पे साबित किया है। आईएसपीएल में रहे अहमदाबाद लायंस की टीम का हिस्सा, अजय देवगन की ऑनर वाली ये टीम, साथ में इजाज अहमद खनूसिया साहब, और एक ही टीम का हिस्सा रहे थे आईएसपीएल में। वो आज आमने सामने। फोर्टी फाइव। एक और अच्छी गेंद यहाँ पे बेहतर तरीके से। क्या मजेदार कॉन्टेस्ट ये चल रहा है। प्रदीप पाटिल दूसरा रन लेना चाहते हैं लेकिन वहां पे कोई रिस्पांस नहीं, और अब ये ओवर अच्छा घटा है। 46, 46 रन, 46 फॉर 1। एक बहुत ही बेहतर मोमेंट। अब जिमी दरबार, अभी तक जिमी दरबार के सामने जिग्नेश पटेल का दबदबा थोड़ा रहा है, हाथ ऊपर रहा इस मैच में, और हल्के हाथ से चॉप किया है, सम्मान दिया है। बेहतर क्रिकेट है ये। इट्स नॉट अ डिफेंसिव क्रिकेट, इट्स अ क्लेवर क्रिकेट, क्योंकि यहां पे जरूरत है ओवर की समाप्ति। यहां पे 5 ओवर 47 रन। ये सही क्रिकेट है। इनको पता है कि कई बार जिमी दरबार जानते हैं कि इस समय मेरे पक्ष में ये मोमेंट नहीं चल रहा है, तो सिंगल निकालना ये एक क्लेवर क्रिकेट है, ये एक सूझबूझ वाला क्रिकेट है। रिस्पेक्ट देना अच्छी गेंदों को और अच्छे गेंदबाजों को, वो भी एक अच्छा क्रिकेट है। रिस्पेक्ट इज द बेस्ट एस्पेक्ट समटाइम्स इन क्रिकेट। 47 फॉर 1, 47 रन। इस बार बाहरी किनारा।
सिंगल आया है 48 48 रन, 48 फॉर 1। मोहित यादव आए हैं गेंदबाजी में। रोहित रिवर्स खेलने की कोशिश वहां पे प्रदीप पाटिल के द्वारा। अच्छी गेंदबाजी में मानूंगा यहाँ पे रोहित पांडे की ओर से। अच्छी तरीके से यहाँ पे गेंदबाजी कर रहे हैं, काफी बढ़िया तरीके से प्रभावित कर रहे हैं। और ये धीमी गति गेंद पड़ दिया, जड़ दिया। प्रदीप पाटिल ने यहाँ पे 6 रन के लिए गेंद को डिपॉजिट कर दिया। क्या लाजवाब अंदाज में खिलाड़ी खेल रहा है, बेखौफ तरीके से इनका खेल हम देख रहे हैं। और इस समय स्कोर कार्ड में आप देख रहे हैं 54, 54 रन। गेंद को घुमाने की कोशिश की गई वहां पे, गेंद तो घूमी जरूर लेकिन बल्ला भी घुमा साथ में, और बहुत ज्यादा समय मिला वहां पे प्रदीप को। रिवर्स में भी इतना सारा समय मिलता है प्रदीप को, तो आप इस लिहाज से पता लगा लीजिए कि इस खिलाड़ी के पास थोड़ा एक्स्ट्रा समय रहता है स्ट्रोक सिलेक्शन करने के बाद भी। तो यही तो चीजें क्रिकेट में आपको एक अच्छा बैटर बनाती है। देखिए यहाँ पे समय है, मैंने कहा ना इनके पास समय है, और एंटीसिपेशन इनका हमेशा ही बेहतर रहा है, क्योंकि इनको पूर्वानुमान हो जाता है कि ये गेंद कहां आएगी, और उसी तरीके से अपनी पोजीशन को बनाते हैं। इससे पहले बैक ऑफ द लाइन डिलीवरी डाली तो वहां पे प्रदीप पाटिल चढ़ के खेले। यहां पे इनको पता था कि अब ये बैक ऑफ द लाइन नहीं डालेगा, इसी वजह से थोड़ा वे आउटसाइड ये ऑप्शन रखा, तो मतलब आप प्रेडिक्टेबल हो गए रोहित पांडे, और उनके सामने प्रदीप पाटिल, और स्कोर यहां पे जा पहुंचा है 60 रन। ये रोकना है इनको बहुत ही नामुमकिन है। 17 गेंदों में 35 के ऊपर प्रदीप पाटिल खेल रहा है, 3 छक्के 3 चौके जड़ चुका है। साठ रन, 60 फॉर 1। फील्डिंग में बदन, स्वीपर कवर डीप में, पॉइंट डीप में, एक्स्ट्रा कवर शॉट मिड ऑफ सर्कल के अंदर। और इस बार हवा में जस्ट शॉट ऑफ द फील्डर, बहुत ज्यादा आगे गिरी, मिस टाइम स्ट्रोक था, मिस टाइम ये स्ट्रोक जरूर था, लेकिन फिर भी हाफ पे गेंद गिरी। फील्डर रखा गया जरूर था वहां पे, लेकिन वो ऑकवर्ड बाउंस के जरिए फील्डर के ऊपर से गेंद निकल गई। 4 रनों के लिए प्रदीप पाटिल की बेहतरीन बल्लेबाजी हम देख रहे हैं यहाँ पे। क्या लाजवाब तरीके से इस खिलाड़ी ने अपने नाम को और बड़ा बनाया है। कहानियां इनकी ऐसी है कि इनके नाम को बड़ा बनाती है। चौसठ रन बने हैं यहाँ पे। छठे ओवर की आखिरी गेंद बची है 64। 64 रन ओवर ये महंगा बन रहा है रोहित पांडे का। बैक टू बैक 2 सिक्सर और अब चौका। रिवर्स के स्ट्रोक को मानो अपना सिग्नेचर स्ट्रोक बना के रखा है प्रदीप पाटिल ने। इस बार अच्छा स्क्वायर कट किया है इन्होंने, काफी तेज गति से बल्ला घुमाया। फील्डर वहां पे डीप में तैनात है और सिंगल लिया गया है। स्ट्राइक रखेंगे प्रदीप अपने पास अगले ओवर में। 65, 65 रन। 2 ओवर में 31 रन यहाँ पे रोहित पांडे, महंगा स्पेल रहा। जिग्नेश 2 ओवर 1 मेडन, 8 रन यहाँ पे। इस टूर्नामेंट में 1 मेडन हमने इससे पहले भी देखा था, भूमित सिंह चौहान ने डाला था, वो 4 विकेट के साथ वो मेडन ओवर उनका रहा था। और अब ये मेडन ओवर।
उसमें तो हैट्रिक भी निकाला था भूमित सिंह चौहान ने, और इससे पहले हैट्रिक नेल्सन ने निकाला था। सिक्सटी फाइव 65 रन 6 ओवर के बाद। और यहाँ पे तेज गति से सीधा गेंद बॉडी लाइन अटैक, गेंद वहां पे जरूर लगी है सीधा एब्डोमिनल प्रोटेक्टर के ऊपर। रिवर्स खेला फिर से एक बार बेहतर तरीके से यहाँ पे, लेकिन अच्छी तरीके से इस बार गेंद को डिलीवर किया था, ठीक तरीके से वो संपर्क सही हुआ नहीं था। सिक्सटी सिक्स 66 रन 6.2 ओवर। हवा में गेंद है, ऊंचाई पे है, ड्रॉप चांस, कैच छूटा, सुनील लेफ्टी, क्या कर गए आप, एक आसान कैच, सेल्ड अ डॉली कैच, इजी एज यू लाइक, इससे आसान तो चीज क्या होगी भाई। जिमी दरबार का ये कैच था। 67 67 रन, एक विकेट के नुकसान पे। प्रदीप स्ट्राइक पे, डीप इनटू द क्रीज खड़े वहां पे। ओपन चेस्टेड स्टांस के साथ ये खेलने वाला खिलाड़ी इसीलिए बेहतर माना जाता है क्योंकि रिवर्स भी उतना ही बेहतर खेलता है, कट भी उतना ही बेहतर खेलता है, पुल भी उतना ही बेहतर खेलता है, सामने और पीछे दोनों तरफ ये अच्छी तरीके से खेलता है, बिकॉज ही हैज अ ओपन चेस्टेड स्टांस। इनका जो स्टांस आप देखोगे ना, इससे खिलाड़ी ये बेहतर बनता है, ओपन चेस्टेड स्टांस के साथ खेलता है। देखिए मैंने अभी हुक की बात की थी, उन्होंने हुक भी अच्छी तरीके से लगाया क्योंकि पोजीशन अच्छी बनती है ना। अगर कुछ नए खिलाड़ी, अगर युवा प्रतिभा देख रही है तो वो उनके लिए एक चीज सीखने लायक एक चीज है कि स्टांस आपका कितना मैटर करता है। आप टेनिस खेलो, लेदर खेलो, कोई भी खेलो, लेकिन प्रदीप पाटिल का ये सिक्सर और इस टूर्नामेंट का एक और आधा शतक, हाफ सेंचुरी, बल्ला खड़ा कर दीजिए भाई। प्रदीप पाटिल क्या पारी खेली आपने, टेक अबाउट फॉर दिस मैन, हाफ सेंचुरी फाइनल मुकाबले में, आधा शतक जड़ा है प्रदीप पाटिल, जिनकी बल्लेबाजी है कातिल, वो है प्रदीप पाटिल। क्या खिलाड़ी है ये, क्या योद्धा है टेनिस क्रिकेट का ये। हर साल दर साल, टूर्नामेंट बाय टूर्नामेंट ये अपने नाम को बड़ा करता है। प्रदीप पाटिल, वेल डन ब्रो, क्या पारी खेली आपने, यू डन अ ग्रेट जॉब। 79 for 1। ये भी जाएगी, इस बार तो इन्होंने लपेटा है, गेंद को खींचा है, ऑफ स्टंप के बाहर से गेंद को ड्रैग किया है और बिल्कुल एक कड़क यहां पे स्ट्रोक खेला है। क्या लाजवाब बल्लेबाजी भाई, प्रदीप मान गए यार,
क्या पारी खेल रहा है खिलाड़ी। 85 85 रन, जहां पे रनों के लिए थोड़ा संघर्ष शुरुआत में किया जा रहा था, पहले 2 ओवर में रन नहीं थे और फिर उसके बाद प्रदीप पाटिल का आधा शतक, पहले सेमीफाइनल में जिमी दरबार का आधा शतक, फाइनल में प्रदीप पाटिल का आधा शतक। 24 गेंदों में 59 रनों की पारी प्रदीप के द्वारा, 245 का स्ट्राइक रेट, 6 छक्के 4 चौके। व्हाट एन आउटस्टैंडिंग बैटिंग परफॉर्मेंस। एटी फाइव आखिरी ओवर। कौन है बॉलिंग? सुनील। अच्छी गेंद वहां पे जड़ में डाल दी और यहां पे जिमी दरबार भी एक तरीके से देखा जाए तो स्ट्राइक पे उन्होंने प्रदीप को रखा है, मतलब वो भी मजा ले रहे, नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर से प्रदीप पाटिल की बल्लेबाजी का लुत्फ उठा रहे, वो भी आनंद उठा रहे कि प्रदीप अच्छी लय में खेल रहा है। 86 बहुत ही तगड़ा स्ट्रोक खेला है, सामने गेंद निकल गई है सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। क्या लाजवाब हिट वहां पे, ताकत से भरपूर ये खिलाड़ी, एग्जीबिशन ऑफ पावर, लगातार हर गेंद को बाउंड्री लाइन की तरफ भेजने की है ताकत रखता है। यहां पे ग्राउंड इनको कोई भी ग्राउंड दो इनके लिए छोटा ही पड़ेगा। और इस समय यहां पे रनों की संख्या जा पहुंची है 90। आज के दिन पहली बार 90 के पार स्कोर गया है, 90 के करीब स्कोर गया है। चले हुक स्ट्रोक यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से आया है इनका, ये बहुत ही लाजवाब स्ट्रोक है। ये जब पोजीशन बनाते हैं स्ट्रोक के लिए बहुत ही एलिगेंट लगते हैं, ऑप्शन के बाहर सफल करते हैं, लेंथ को देखते रहते हैं, अंत तक गेंद के ऊपर नजरें इनकी रहती है और जो गेंद लोगों के लिए एक वेल डायरेक्टेड बाउंसर बनता है, इनके लिए एक वेल डायरेक्टेड स्ट्रोक बनता है। यही फर्क है एक ऑर्डिनरी खिलाड़ी में और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खिलाड़ी में। प्रदीप पाटिल इज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। इस समय स्कोर 96, 96 रन। अलग ही प्रतिभा लेके चलता है ये खिलाड़ी, अलग ही टैलेंट है इस खिलाड़ी का। और आज फाइनल मुकाबले में दर्शक जो देखना चाहते थे वो उनको मिला है। जो दर्शक प्रदीप पाटिल को देखना चाहते थे, उनकी बल्लेबाजी देखना चाहते थे, वो आज देखने को मिली है। ये परीक्षा वसूल महंगा फाइनल बनता हुआ डिंडोली सुपर लीग में प्रदीप पाटिल की सुपर से ऊपर बल्लेबाजी। दबाव में गेंदबाज सुनील लेफ्टी, डाउन द लेग, यहां पे एक हाथ से बल्ला जरूर छूटा था। 96, 96 रन, 1 विकेट। सौ के पार पहुंचाने की जरूरत यहां पे लग रही है और यहां पे वाइड बॉल डाउन द लेग। सीधा यहां पे फॉलो थ्रू में रोका गया और यहां पे 98, 98 रन, 98 रन। अट्ठानवे रन, आखिरी गेंद।
और यहाँ पे तेज गति से रिप टिकलर आई थी। और अब यहाँ पे 99 बने हैं। आखिरी गेंद बिल्कुल तेज गति से वो रिप टिकलर की तरह आई, स्टमच पे जाके गेंद टकराई। और यहाँ पे 99 बने हैं और 100 रन का टारगेट दिया गया। 8 ओवर के इस मुकाबले में मैच को जीतने के लिए बनाने पड़ेंगे यहाँ पे पूरे 100 रन। जिमी दरबार 15 गेंदे 17, कैरी द बैट। एंड प्रदीप पाटिल 28 गेंदे 70 रन। क्या पारी खेली है इस खिलाड़ी ने। तालियों के साथ स्वागत होता हुआ डगआउट में प्रदीप पाटिल का। 250 का स्ट्राइक रेट, 7 छक्के और 5 चौके यहाँ पे लगाए हैं। गजब की पारी खेली है प्रदीप पाटिल ने। वेल डन, टेक अ बाउ फॉर दिस मैन। 100 रन का टारगेट।
स्क्वायर कट लगाने की कोशिश की गई पहली गेंद पे करण नांद्रे के द्वारा। प्रदीप पाटिल के हाथ में सेंटर कॉर्ट की नई गेंद। टारगेट यहां पे दिया है 100 रनों का। उनके साथ कुणाल मिश्रा सलामी बल्लेबाज के तौर पे नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर। स्क्वायर कट लगाने की कोशिश, वहां पे कोशिश बहुत अच्छी थी फील्डर के द्वारा भी, लेकिन वो थोड़ा सामने सूरज की रोशनी जरूर आंखों पे आ रही थी। बिल्कुल ढलता हुआ सूरज है यहाँ पे। और यहाँ पे रिवर्स खेलने की कोशिश, हवा में गेंद, ड्रॉप चांस, कैच यहाँ पे छूटा और जीवन दान मिलता हुआ यहाँ पे कुणाल मिश्रा को। रिवर्स खेलने की कोशिश की गई वहां पे कुणाल के द्वारा, और ये मौका था वहां पे। और यहाँ पे डाउन द लेग खेलने की कोशिश की गई और बोल्ड अराउंड द लेग्स। विकेट यहाँ पे करण नांद्रे का आया है। 1 रन बनाया मात्र करण नांद्रे ने और 2 रन के ऊपर पहला झटका, पहला विकेट यहाँ पे जा चुका है। पहला विकेट यहाँ पे गिर चुका है। करण नांद्रे के रूप में पहली सफलता यहाँ पे हासिल हुई है। और प्रदीप पाटिल बल्लेबाजी से भी दम जिन्होंने दिखाया, बैटिंग में जिन्होंने बहुत अच्छी पारी खेली आज, 70 रनों की नाबाद पारी प्रदीप पाटिल के द्वारा। अब गेंदबाजी में भी जिम्मा उठा रहे हैं। एक ऑलराउंडर की परफेक्ट भूमिका यहां पे निभाते हुए प्रदीप पाटिल। ये बेहतर कॉन्टेस्ट था यहाँ पे, प्रदीप पाटिल वर्सेस जिग्नेश पटेल, और आते संग यहाँ पे जिग्नेश पटेल ने मोर्चा खोल दिया और पहली गेंद पे अपना खाता इन्होंने जो खोला है 6 रन की मदद से, वाकई कमाल का ये इनका स्टार्ट था। फिर से एक बार बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश, ऊंचाई पे गेंद और ये ले जाओ विकेट। यहाँ पे प्रदीप पाटिल के खाते में एक और सफलता। जिग्नेश पटेल पहली गेंद पे सिक्सर लगाया, फिर बाद में यहाँ पे प्रदीप पाटिल ने इनको चलता किया डगआउट में और जिग्नेश पटेल ने यहाँ पे 6 रन बनाए और अब विकेट गिरा है एक और। 8 रन 2 विकेट, पहले ओवर की समाप्ति। जिमी दरबार अब गेंदबाजी में। बड़ा स्ट्रोक खेला कुणाल ने और फिर से यहाँ पे अब जहां पे जिग्नेश पटेल बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे वहीं पे कुणाल मिश्रा ने भी कोशिश की और फिर अपना विकेट गवा के गए हैं कुणाल मिश्रा। 1 रन बनाया मात्र, 8 रन के ऊपर 3 टॉप ऑर्डर के बैटर जा चुके हैं अब डगआउट में। पहले करण नांद्रे, फिर बाद में जिग्नेश पटेल और अब कुणाल मिश्रा, टॉप 3 टॉप ऑर्डर बैटर। 8 रन 3 विकेट।
कृणाल मिश्रा हैज टू डिपार्ट्स और जिमी दरबार के खाते में विकेट। मोहित यादव नए बल्लेबाज, डाउन द लेग, वहां पे आउटसाइड एज, सीधा फील्डर के पास शॉर्ट फाइनल की दिशा में गेंद गई। इस बार उठाया है, ऊंचाई पे गेंद गई है, बाहर जाएगी या नहीं, लेकिन यहां पे निकल गई है। वहां पे 4 रन, बहुत ज्यादा ऊंचाई पे गेंद गई थी। लॉन्ग ऑन वहां पे बाउंड्री लाइन पे नहीं रखा गया था, मिड ऑन खड़ा था और एक्स्ट्रा कवर को अंदर लिया जा रहा है और लॉन्ग ऑन शायद ऐसा लग रहा है बाउंड्री लाइन पे अब भेजा जाएगा प्रदीप पाटिल को। चौके के साथ शुरुआत हुई है यहां पे मोहित यादव की। रिवर्स खेलने की कोशिश, रफ्तार के साथ इस बार गेंद को डाला था, अच्छी तरीके से कलेक्ट किया मुस्तफा पठान ने विकेट के पीछे। स्कोर कार्ड में यहां पे 12 रन 3 विकेट। मिड ऑन की दिशा में यह स्ट्रोक खेला गया है। 2 रन वहां पे जरूर प्राप्त हुए। स्कोर कार्ड 14 रन यहां पे पहुंचता हुआ स्कोर कार्ड में 14 रन 3 विकेट। कदमों का इस्तेमाल किया गया यहां पे और सिंगल वहां पे जरूर प्राप्त होगा। अच्छी गेंदबाजी यहां पे। 15 रन बने हैं पावर प्ले में। 2 ओवर में यहां पे जयम 11 का स्कोर है 15 रन 3 विकेट के नुकसान पे। सफल ओवर ये रहा है जिमी दरबार का, जिन्होंने 7 रन खर्च किए, एक सफलता दिलाई। पहले मैच में पहले ओवर में 2 सफलता अपने नाम की थी प्रदीप पाटिल ने। और अब गेंदबाजी में परिवर्तन, जिमी पटेल आपको नजर आएंगे गेंदबाजी करते हुए। कवर ड्राइव के रूप में स्ट्रोक खेला गया है एक्स्ट्रा कवर की दिशा में। एक रन के साथ स्कोर यहां से आगे बढ़ता हुआ 16 रन। पावर प्ले समाप्त हुआ है। 5 फील्डर मैक्सिमम सर्कल के बाहर। फुल टॉस बनाया कदमों का इस्तेमाल करके वाइड लॉन्ग ऑफ की दिशा में। जिमी वहां पे फील्डर के तौर पे जिमी दरबार और राइटी बैटर दोनों तो उनके लिए ज्यादा कुछ फील्डिंग में परिवर्तन नहीं कर रहे। लॉन्ग ऑन रखा है, मिड विकेट रखा है और एक स्क्वायर लेग डीप में रखा है। एक लॉन्ग ऑफ ऑफ साइड पे और एक्स्ट्रा कवर वो डीप में। टॉप एज लगा है, कैच का मौका और विकेट यहां पे आता हुआ। चौथा झटका यहां पे लगा है और एक बड़ी सफलता मैं मानूंगा बड़ा मोहित यादव को यहां पे जाना पड़ा है। 17 के ऊपर यहां पे विकेट आया है चौथा। 17 रन 4 विकेट।
नए बल्लेबाज के रूप में अब यहाँ पे बीच मैदान में चिराग आए। सिंगल यहाँ पे मिल चुका है। खाता यहाँ पे खुला है चिराग के द्वारा। 18 रन स्कोर कार्ड में, 18 फॉर 4। कुछ देर के लिए गेंद हवा में यहाँ पे जरूर थी। आरजे ग्रुप दिल्ली धमाका काफी अच्छी तरीके से इस टीम ने डोमिनेशन दिखाया है। प्रसन्न हो गए काफी रघुवीर प्रसाद शर्मा, जुगल किशोर अग्रवाल। उनके साथ दिल्ली धमाका का नाम जुड़ता है मतलब हेमंत बनियाल सर। और यहाँ पे अब रनों की संख्या आपको 25 रन नजर आएगी। 3 ओवर 25 रन, 3 ओवर की समाप्ति 25 रन। और आरजे ग्रुप दिल्ली धमाका इस टीम को काफी अच्छी तरीके से मैनेज किया गया मितेश पांडे के द्वारा। अच्छी तरीके से उस टीम के साथ जुड़े और बढ़िया तरीके से उन्होंने मॉनिटरिंग किया उस टीम का। मितेश पांडे की मैनेजरशिप ने इस टीम का अच्छा कार्य। प्रदीप पाटिल अब रिवर्स खेलने की कोशिश की गई लेकिन बिल्कुल भी पोजीशन नहीं बना पाए क्योंकि फॉलो किया गया था। सिंगल मिलेगा। 26 रन, ये चौथा ओवर। वैसे देखा है तो इस पे एसजी स्विंग बॉल ओवर अवेलेबल था लेकिन मेरे ख्याल से वो 5वां ही ओवर ले गए। प्रदीप पाटिल अपना स्पेल इस ओवर के द्वारा खत्म करेंगे। 2 विकेट ऑलरेडी निकाल चुके हैं। 70 रनों की पारी खेल चुके हैं। धीमी गति की गेंद थी, जान गए वहां पे, पूरा समय मिला था लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है कि वहां पे चौका नहीं जाएगा। ये चौके छक्के वाली गेंद थी लेकिन कई बार बल्लेबाज के दिमाग में भी है ना वो चीज चल जाती है जब गेंदबाज वो सामने होता है ना कि प्रदीप पाटिल स्लो डालेगा। यहां पे धीमी गति से फिर से एक बार प्रयास किया गया है। और यहां पे जरूर मिलेगा एक और रन। यहां पे ट्वेंटी 29 रन। चेंज ऑफ पेस, गति में फंसाया वहां पे। धीमी गति की गेंद थी वहां पे, फिर से एक बार पढ़ नहीं पाए। बहुत अच्छा गति में परिवर्तन यहां पे कर रहे हैं प्रदीप। 29 रन, 4 विकेट, 29 फॉर 4। धीमी गति गेंद, यहां पे बहुत ज्यादा समय था। इट्स अ लॉन्ग होप डिलीवरी। प्रदीप पाटिल को भी लग गया था कि ये तो गेंद जरूर बाहर उड़ा देगा लेकिन अब यहां पे स्कोर 29, 4 ओवर 29 रन, 4 विकेट। अब यहां पे 5वां बॉल बाय डिफॉल्ट, 5वां ओवर बाय डिफॉल्ट आईएसपीएल एसजी स्विंग बॉल ओवर होगा। विकेट कीपर में बदलाव होगा क्योंकि विकेट कीपर मुस्तफा पठान वो आईएसपीएल एसजी स्विंग बॉल के साथ करेंगे गेंदबाजी।
इस बार खड़े खड़े स्ट्रोक खेलने की कोशिश की गई और काफी अच्छी तरीके से यहाँ पे चौका, वन बाउंस चौका आया है। आईएसपीएल एसजी स्विंग बॉल ओवर की शुरुआत 4 रन के साथ हुई है, लेकिन इस समय देखा जाए तो थोड़ा सा जयंबे के खेमे में वो खामोशी छाई हुई है, क्योंकि टारगेट जो दिया गया 100 का, उसके कंपैरिजन में 67 रन और भी चाहिए। यहाँ पे थोड़ा सा इंप्रोवाइज करने की कोशिश। वाइड बॉल, रिव्यू मांगा है यहाँ पे। ऑनफील्ड अंपायर ने वाइड मांगा, वाइड दिया है और यहाँ पे बॉलिंग टीम ने आरजे ग्रुप दिल्ली धमाका ने यहाँ पे चैलेंज किया है फैसले को। फेयर फेयर डिलीवरी, इससे फेयर डिलीवरी घोषित किया है। और यहाँ पे रिवर्स कूप खेला गया है बहुत अच्छी तरीके से और थर्ड मैन की दिशा में वो गेंद गई है। 3 फील्डर पहुंच गए, किसने रोका पता ही नहीं चला पहले तो। 36 रन, 64 रन टू विन। 21 गेंदों में 64 चाहिए। और यहाँ पे देखा जाए फुल टॉस, लेकिन थोड़ा कदमों का इस्तेमाल किया था और अपर स्क्वायर कट खेला है। अपराइट पोजीशन में थोड़ा उछाल मिला था, लेकिन ये जो बॉल है आईएसपीएल एसजी, उसके लिए थोड़ी ताकत चाहिए आपको। 2 रन वहां पे और अब यहाँ पे 39 रन, 19 गेंदे 61 रन, 61 रन टू विन। स्कोर कार्ड में 40 रन। 5 ओवर 40 रन, 4 विकेट। जयंबे 11 जीतने के लिए 60 रन चाहिए 18 गेंदों में। चले यहाँ पे 6 रन लगा दिए गए हैं। वैसे देखा जाए तो 18 गेंदों में 60 रन की जरूरत थी और अब यहाँ पे छक्का यहाँ पे जड़ा गया है। चौवन रन चाहिए 17 गेंदों में। स्टैंड डिलीवर करने का प्रयास, हवा में गेंद
और यहां पे चौका आता हुआ बाउंड्री। और अब यहां पे स्कोर जा पहुंचा है, स्कोर कार्ड में 50 और 50 रन चाहिए 16 गेंदों में। स्टैंड एंड डिलीवर। क्या बेहतरीन तरीके से चिराग यहां पे बल्लेबाजी कर रहा है, लेकिन यहां पे लंबी बाउंड्री, वो जो कौन है वो लंबा है, वहां पे फील्डर जिमी दरबार को उन्होंने ढूंढ निकाला। और चिराग एक बहुत बड़ी उम्मीद थी, उम्मीद को परास्त किया यहां पे 50 रन के ऊपर। 50 रन के ऊपर यहां पे विकेट गिरा है, पांचवा। अक्रॉस द लाइन वहां पे खेलने की कोशिश की गई सुनील के द्वारा। 2 रन यहां पे मिलेंगे। लिख भाई 52 52 रन। हेलो हेलो। हेलो। इस बार स्क्वायर ऑन दी ऑन साइड खेलने की कोशिश की गई। हेलो हेलो। और यहाँ पे 53 53 बने हैं, 5.5 ओवर, 13 गेंदे 47 47 रन चाहिए 13 गेंदों में। ऑप्शन के बाहर की है गेंद। तो चले ओवर की यहाँ पे अब समाप्ति का रिव्यू लेना चाहते हैं। बिल्कुल अंपायर ने तो ऐसे इसे फेयर कहा है, लेकिन आई थिंक अंपायर ने ओवर दे दिया, अंपायर ने ओवर दे दिया था। और अब यहाँ पे 12 गेंदों में 47 चाहिए।
काफी अच्छी तरीके से यहाँ पे जड़ में है, इस बार गेंद को डाला गया और वहां पे रोकने का प्रयास, लेकिन फंबल वहां पे हुई है। फिफ्टी सिक्स 56 रन जिमी दरबार गेंदबाजी के ऊपर है और 44 रन की जरूरत 9 गेंदों में। हल्का सा वहां पे नो लुक का अंदाज नजर आया हमें आदर्श के द्वारा। 57 यहाँ पे स्कोर 57 पे 57 पे रुका हुआ। धीमी गति की गेंद यहाँ पे सीधे बल्ले से खेला है और एक ही रन वहां पे प्राप्त होगा। अब 58, 8 गेंदे 42 रन, 42 रन टू विन। काफी अच्छा प्रयास में मानूंगा यहाँ पे गेंदबाजों के द्वारा। पहले एक बड़ा टारगेट रखा गया, स्क्वायर ऑन दी ऑन साइड, वहां पे फाइन लेग पे वो स्ट्रोक लगाने की कोशिश भी, लेकिन कॉट बिहाइंड के रूप में यहाँ पे विकेट आता हुआ। 58, 58 रन, 6 विकेट, 7 गेंदे 42 रन, मतलब 7 छक्के चाहिए बस अब। सात गेंदे 42 रन। अट्ठावन रन, 58। देखिए 7 में 42, मतलब हर गेंद को आपको सिक्सर में तब्दील करना पड़ेगा। अभी अभी 2 दिन पहले मेरे ख्याल से गांधीनगर में चीज हुई है खेड़ा अहमदाबाद के बीच के मुकाबले में, जहां पे एक ओवर में 41 बनाए गए। अभी 2 दिन पहले हुआ गांधीनगर में खेड़ा अहमदाबाद के बीच में। स्क्वायर ऑन दी ऑन साइड यहाँ पे स्ट्रोक खेला है, लेकिन अब यहाँ पे वो 41 रन की यहाँ पे जरूरत है। आखिरी अब 6 गेंदों में 41 रन। चौका यहाँ पे प्राप्त होता हुआ और 63। मैच औपचारिकता इस समय गुजरती हुई, मतलब यहाँ पे 5 लीगल डिलीवरी और मैच का परिणाम तय है। गेंदबाजी में पलक आए हैं इस बार। वाइड बॉल डाउन द लेग, रोहन गेंदबाज के तौर पे है। रोहन माफ कीजिएगा, वो स्ट्राइक के वजह में चौका जड़ा। पलक गेंदबाज के तौर पे 64। 100 का टारगेट, एक बड़ा टारगेट दिया गया फाइनल मुकाबले में। शॉट आर्म जैप पुल यहाँ पे खेला गया है, हवा में कुछ देर के लिए गेंद है, गैप में गिरेगी जी नहीं, लेकिन फील्डर के पास सीधी गई है।
स्टैंड एंड डिलीवर, स्ट्रोक अच्छा खेला है और गेंद चली गई वहां पे 4 रनों के लिए। 75। फिर से एक बार अच्छा स्ट्रोक खेला गया है बेहतर तरीके से। मैच का परिणाम जो भी आएगा, लेकिन यहाँ पे आदर्श ने अपनी जो एबिलिटी है, जो पावर हिटिंग एबिलिटी लोगों के सामने रखी है, उन्होंने एक क्षमता अपनी दिखाई है और टीम के लिए एक मैसेज भी छोड़ा है कि मैं एक अच्छा फिनिशर हूं, मैं एक अच्छा काउंटर अटैक वाला बैटर हूं। ये मतलब एक अलग स्टेटमेंट दे रहे हैं यहाँ पे आदर्श। 75, 75 रन। फिर से एक बार ऑन साइड पे बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश आदर्श के द्वारा, लेकिन अब यहां पे देखा जाए तो 76। अब महज औपचारिकता चलती हुई। चले यहां पे आखिरी गेंद को बाहर उड़ाने का प्रयास किया है और वहां पे कैच लिया जाएगा दिनेश सोलंकी। और चले यहां पे ये फाइनल मैच में चैंपियन टीम के तौर पे आरजे ग्रुप दिल्ली धमाका ने अपना परचम लहरा दिया है, चैंपियन के तौर पे अपना नाम लिखवा दिया है। वेल डन आरजे ग्रुप दिल्ली धमाका, जिन्होंने मैच को यहां पे 23 रनों से अपने नाम कर दिया है। क्या पारी खेली फाइनल मुकाबले में प्रदीप पाटिल ने, और फिर बाद में जो बचा कुचा काम वो गेंदबाजों ने कर दिया यहां पे काफी बेहतर तरीके से। 2 विकेट प्रदीप पाटिल, जिमी दरबार 2 विकेट।